फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं। देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो अनुच्छेद 52 में रखा गया है। पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, 61 में रखा गया। अगर पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल में इनका समाधान रखा गया है, तो 72 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। परंतु पूरे देश में 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री बनने की ही न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर यह पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मवालंकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि लोकसभा कौन से आर्टिकल में रखा गया, कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। राज्यसभा पूछा जाएगा तो 80 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था भारत का? तो 24 जनवरी सन 1950 को चुना गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 में किस व्यक्ति ने ही मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का ही निर्धारण करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गौड़ ने की थी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का पद अगर पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की राजधानी क्या कौन सी है, तो जयपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के लिए। राज्य के कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो राज्य के नामों का परिवर्तन करना किस में रखा गया है? तो 3 में रखा गया। पूछ लिया जाए नए राज्यों का निर्माण करना कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 2 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम में स्थित है। संसद की स्वीकृति के पश्चात ही राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। देखते हैं, अगर संसद को पूछ लिया जाए कौन कौन से अनुच्छेद में रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक
नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की ही नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। पूछ लिया जाए मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। यह 42वें संविधान संशोधन को लघु संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर ही निर्वाचित करने के को स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं किया गया था। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की योजना की या पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया रखा गया है। पूछ लिया जाए कौन से भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में रखा गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत ही 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका ही नियंत्रण रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 81 में रखा गया है। राज्यसभा को पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल में? तो 80 में रखा गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।